अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ब्रॉडशीट केस की जो तहकीकात के लिए कमीशन का मामला था जो कमीशन बनाया गया था जिसका सरबराह साबक जस्टिस शेख अजमत सईद को बनाया गया था। अब वफाकी हुकूमत ने जस्टिस जो अजमत शेख हैं सरबराह हैं इसके उनको एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर तनहा और मराआत देने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। वफाकी कबीना जस्टिस रिटायर्ड शेख रशीद अजमत को तनहा भी देगी, मराआत भी देगी और इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है, मतलब कि फाइनल हो गया है। कबीना डिवीजन ने ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह को सुप्रीम कोर्ट के जज बराबर तनहा देने की जो समरी है वो भिजवा दी है। पहले बनाए गए कमीशन की सरबराही क्योंकि हाजिर सर्वस अफसरान करते थे इसलिए तनहा और अलाउंस का मसला नहीं होता था। ये समरी में लिखा है। रूल्स के मुताबिक रिटायर्ड जज या अफसर की तैनाती पर इनकी साबका तनहा दी जाती है, लेकिन अभी उनको जो तनहा दी जा रही है वो डेफिनेट जो मौजूद जज साहबान हैं उनके बराबर तनख्वाह दी जाएगी। कमीशन की जानब से कोई मेंबर तैनात किया गया तो इस पर भी यही रूल लागू होंगे। मतलब मजीद किसी को नवाजना हुआ या मजीद किसी की जेबें भरनी हुई तो इस पे यही लागू होगा। उसके लिए कुछ नया ये ड्रामा करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वफाकी बीना से जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद को सुप्रीम के जज इतला ये थी कि उनसे मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने इसको फाइनल करके आगे तोड़ दिया। दोस्तों सियासतदान ही खाते हैं इस मुल्क को, सियासतदान ही एमएनए बनते हैं, एमपीए बनते हैं। उससे पहले अब किस हद तक वो जाते हैं एमएनए बनने के लिए, क्या उनके मसाइल होते हैं, किस तरह से वो अपने हलकों में लड़ाइयाँ झगड़े मार कुटाइयाँ खिदमत सड़का रोड़े रप्पे खाते सिर्फ सियासतदान है। अजमत सईद साहब जो हैं ये किसी से ढका छुपा नहीं है। इनका जो किरदार है पाकिस्तान की तारीख में, खास तौर पे अदलिया में जो इन्होंने कारनामे किए हुए हैं वो किसको भूले हैं या वो किसको पता नहीं है। ये ब्रॉडशीट से शुरू शुरू से ब्रॉडशीट को ये मतलब कि ये चूस रहे हैं। मतलब जब ये ब्रॉडशीट में एक आला ओहदे पर फायज थे तब भी वो चूसते रहे, मराद लेते रहे, तनहाई लेते रहे। फिर किसके साथ कितने का कौन सा मायदा उसमें भी खाते रहे। और अभी जब उस पे पाकिस्तान की हुकूमत गरीब आवाम का टैक्स करोड़ों की तादाद करोड़ों अरबों रुपए में दे चुकी है, लेकिन ये साहब अभी तक भी उसको निचोड़ने में मसरूफ हैं। मतलब ये वो सोने की कान इनके हाथ लगी हुई है ब्रॉडशीट जस्टिस अजमत जो सही साहब हैं कि वो सोने की कान से अपना मुंह हटाने का दिल ही नहीं करता। अगर आप वाकई इतने अच्छे हैं, आपने वाकई इस मुल्क की खिदमत की है तो अपनी दे दें अपनी जो खिदमात हैं अल्लाह वास्ते दे दें इस मुल्क के लिए। इस मुल्क ने तो आपको कौन सी इज्जत नहीं दी। बेशक आपने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है वो आप सारी दुनिया के सामने है। खास तौर पे पनामा केस में जो आपके रिमार्क्स थे जिसमें आप किसी को माफिया कह रहे हैं और किसी को कुछ कह रहे हैं तो वो सारी दुनिया के सामने थे। लेकिन अब तो खुदा के वास्ते इस मुल्क की जान छोड़ दें। इस मुल्क के गरीब लोगों पर, जो इस मुल्क के गरीब लोग टैक्स देते हैं, जो माचिस चीनी आटे की सूरत में टैक्स देते हैं, उस पर कोई रहम करे खुदा का। अब भी आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे वही सहूलियात दी जाए, मुझे वही गाड़ी दी जाए, मुझे वही खान सामे दिए। तो अब एक पूरी फौज बुलेट जो है वो इनके साथ लगा दी जाएगी और उसकी लाखों में तनख्वाह होगी और प्लस इनकी लाखों में तनख्वाह होगी। और केस क्या है वो सबको पता है। उस केस को इन्होंने हल करना क्या है, क्या उसकी सरबराही करेंगे, क्या ढूंढेंगे। ये ढूंढेंगे कि मैंने ये ब्रॉडशीट का मायदा खुद करवाया था, ये लिखेंगे उसमें, या उसमें ये लिखेंगे कि अभी मौजूदा कौन जाके वहां पे हिस्से मारता रहा है, या जाके जो मसौवी जिसके नाम ले रहा है क्या उनको पकड़ेंगे। ये क्या शहजाद अकबर को उठा के अंदर फेंकेंगे, क्या उसके खिलाफ कुछ भी नहीं दोस्तों। ये एक नई लाल बत्ती है ट्रक की जिसके पीछे फिर लगा दिया गया है। खाने के बहाने हैं, इस मुल्क को निचोड़ने के बहाने हैं। जिन जिन का दाव लगा हुआ है बस नाम बदनाम किए जाओ सियासतदानों का, डाल दो सारा नवाज शरीफ पर। अब तो नवाज शरीफ को अल्लाह ताला की जात ने वहां पे सुरखरू किया है जिनकी मिसालें इस कौम के मौजूदा इनकलाबी लीडर जनाब इमरान खान साहब दिया करते थे कि यूके की अदालतों में फैसले ठीक होते हैं, वहां पे कोई अच्छी चीजें होती है, वहां पे कोई ऐसा किसी को अप्रोच नहीं कर सकता, जज नहीं बिक सकते, ये नहीं हो सकता। अब तो वहां पे भी नवाज शरीफ के फैसले अल्लाह ताला की जात ने नवाज शरीफ के हक में दिए हैं। लेकिन जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उस वक्त भी जो उनका घुनाना चेहरा था, खौफनाक था इस कौम के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां की, और अभी फिर आज फिर ये निचोड़ने के चक्कर में है, आज फिर चूना लगाने के चक्कर में है। लेकिन अल्लाह ताला की जात देख रही है। खा ले जितना खाना है, आप इस दुनिया में भी देंगे और अगले जहान में भी देंगे। ये खुदा का वादा है अपनी कौम से।